तो आप कह रहे हो कि इस्लामिक वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड जो भिड़ेंगे, प्लस मतलब अभी आप कह रहे हो कि ये दोबारा से एस्केलेट होगा। अभी तो हुआ ही नहीं कुछ भी। और सर पर्सनल लेवल पे मोदी जी का कैसा रहने वाला है, क्योंकि उनका तो बढ़िया चल रहा है अभी, मतलब काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। उनका बहुत अच्छा आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा मुझे। मतलब हम लोग राहुल जी को फाइनली एज अ प्राइम मिनिस्टर देख सकते मैं राहुल जी की बात नहीं कर सकता, मैं कांग्रेस की बात कर। क्या वर्ल्ड वॉर के चांसेस हैं? वर्ल्ड वॉर बिल्कुल है। कौन कौन सी कंट्रीज का फ्यूचर ब्राइट है, कौन कौन सी कंट्रीज के लिए फ्यूचर डार्क है? आने वाले टाइम में सितंबर मैंने सुना है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई आपके पास बहुत ज्यादा पैसा बैंक में मत रखो, अपने हाथ में रखो। बॉस, मैंने अभी आपको बोला अमेरिका का कुछ टुकड़े भी हो सकते हैं, मैंने किसी से सुना था। अभी नहीं है वो टाइम। तो शनि का कुछ रोल रहने वाला है 2025 में। देखिए, अगर आपकी कुंडली में इंडिया और चाइना का क्या रहने वाला है सर? क्या बहुत अच्छा नहीं। ओपन वॉर होने वाली है हमारे बीच? अभी नहीं दिखता मुझे ये जल्दी। हाँ, बट उसे जो मिडिल ईस्ट में जो इशू चल रहे हैं, हाँ, ये अभी बढ़े। वहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होने का चांसेस। सबसे ज्यादा अगस्त के बाद लोगों के एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे। तो इससे बचा कैसे जाए? अगर जैसे प्रॉब्लम तो आपने बता दी, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, 3-4 चीजें हैं सॉल्यूशन में। मनीष जी, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं सर आप? नमस्कार, जय माँ पहाड़ी। मैं बहुत अच्छा हूँ तरुण जी, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आपका पोस्ट कार्ड मैं कई बार देखा है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। और होपफुली सर आज हम कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील करने वाले हैं जो आने वाले समय में लोगों को थोड़े हेल्प करेंगे। बिल्कुल करेंगे। स्टार्ट करें सर आपके? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मुहूर्त सही है तो। देखिए, सबसे पहले अगर आपने जो मुहूर्त की बात करी, गीता भी ये कहते हैं कर्म प्रधान है। बिल्कुल। अगर ज्योतिष के अंदर भी अगर हम बात करें, कुंडली में योग तो है, आपने भी सुना होगा जी, राजयोग है, राजयोग धन है। योग है, बट आ नहीं रहा। कई राजयोग मजदूर वाले मजदूर बने हुए हैं। वो आपकी कुंडली में इस समय आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि जी आपको 56 भोग खाना है जी। मैं आपको 56 भोग ला के दे सकता हूँ, खाने के लिए भी कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो बस हम कर्म करेंगे। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। सर आपने भी सुना होगा, मैं तो ऑलरेडी बहुत लोगों से सुन ही चुका हूँ कि 2025 इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर एवरी कंट्री, ऑल द ह्यूमंस। सबके लिए, किसी के लिए भी कुछ बहुत खास अच्छा नहीं रहने वाला नहीं है। तो इसमें मुझे दो बातें आप बताइएगा, ऐसा क्यों और आगे क्या होने वाला है? देखिए, ज्योतिष के अंदर सबसे पहली चीज है जो हम बात करते हैं कुंडली के अंदर की प्रॉमिस, जी। कि ये आपके जीवन में होगा या नहीं होगा। ओके। अब वो कब होगा? जब उसकी दशा आएगी। दशा आएगी। अब दशा भी बहुत लंबी होती है, महादशा जी। बट गोचर उसका जब सपोर्ट करेगा। ओके। ये 3 प्रोमिसेस हमेशा सिद्धांत है। ओके। अब दूसरी चीज, जो दशा चक्र है वो 120 वर्ष का है। ओके। हमेशा कुछ ना कुछ प्लैनेटरी पोजीशन अप एंड डाउन वाली आएंगी ही आएंगी। ओके। जो पीड़ित करेगा। अब इस साल अगर आप न्यूमरोलॉजी, मैंने काफी सुना, लोगों ने कहा जी मंगल का साल है, मंगल का साल है। वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? हाँ, मंगल का साल है, मंगल का साल है। मंगल है तो सेनापति, डिसिप्लिन भी तो है। बिल्कुल। लड़ाई झगड़ा खून खराबा सब कुछ है, बट डिसिप्लिन भी तो है। मेन प्रॉब्लम मंगल से ज्यादा, आप अगर नोट करें, मंगल का साल तो 2025 जनवरी से शुरू हुआ, लेकिन प्रॉब्लम अराइजेस स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड ज्यादा। बिल्कुल। हाँ, उस टाइम उसके बाद से थोड़ा सा वॉर वो ज्यादा पंगा। रीजन, संवत चेंज हुआ है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को। ओके। जो नवरात्रे स्टार्ट होते हैं, जो हमारा हिंदू न्यू ईयर, तो वो संवत 2082 1982 सिद्धार्थ संवत शुरू हुआ है। ओके। साथ में सूर्य राजा और सूर्य ही मंत्री। मतलब सर सूर्य राजा और सूर्य मंत्री? हर साल का राजा और मंत्री होता है। इसमें राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य? दोनों ही सूर्य ही है। कई बार होता है सूर्य शनि मंगल केतु कोई भी। इस बार दोनों ही सूर्य है। अच्छा। तो सूर्य क्या है? राजा है। राजा अथॉरिटी है। बिल्कुल। अब साथ में, अब अगर आप इंडिया की बात करें, बिल्कुल, ज्योतिष के अंदर एक होता है दशा के अंदर दशा छिद्र। ओके। जब दशा छिद्र होती है तो वो टाइम थोड़ा सा संभल के चलने वाला होता है, डामाडोल वाला होता है। हाँ, अच्छा टाइम नहीं माना जाता। भारत की कुंडली में चंद्रमा की दशा खत्म हो रही है
और मंगल की दशा सितंबर में आ रही है, ओके। महादशा। तो ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है चेंजेस वाली है, प्लस गोचर के अंदर मंगल केतु के साथ है, बिल्कुल। विध्वंस योग। अच्छा। अब आप खाली इंडिया की बात ना करें, ये जो टोटल है गोचर ये पूरी जब दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए है। अब स्पेशली जो रूल्स रेगुलेशन देगा मंगल और केतु, केतु है हमारा सनातनी, बिल्कुल, और राहु है परंपरा से हटके, लाइक मुस्लिम्स क्रिश्चियंस ये वो। अब मंगल की दृष्टि वहां पर है राहु पे, तो आप कह रहे हो कि इस्लामिक वर्ल्ड और वेस्टर्न वर्ल्ड जो भिड़ेंगे आपस में, भिड़ेंगे, प्लस विध्वंस योग बना रहा है। वो तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्टार्ट हो ही अभी चुका तो है। हुआ नहीं है, ईरान और इजराइल में तो शुरू हुई है, अभी तो होने वाला है। मैं 2 महीने पहले भी एक पॉडकास्ट किया था, उसमें भी मैंने बोला था, जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, मैंने कहा मुझे इसमें कुछ खास नहीं दिखता। ओके, मतलब छोटा मोटा आपस में बच कल के अभी होने वाला है। ओके, मतलब अभी आप कह रहे हो कि ये दोबारा से एस्केलेट होगा? अभी तो हुआ ही नहीं कुछ भी, नहीं, जितना हुआ उससे ज्यादा रहेगा मेरे हिसाब से। जैसे ही मंगल आएगा और ये एंड के अंदर कोई ना कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, टेररिस्ट अटैक। ये कब से हम लोग इसको टाइम को बस आप जुलाई से स्टार्ट कर दो, सितंबर अक्टूबर तक। एक जितना पहलगाम में हुआ है उससे भी बड़ा टेररिस्ट, हाँ, उससे बड़ा टेररिस्ट अटैक, और शायद भगवान ना करे किसी सीनियर राजनेता पे ओके हो सकता है, या फिर गुजरात साइड में। अच्छा, या एक गुजरात बन रहा है और एक मैदनी ज्योतिष के हिसाब से वेस्टर्न कैलकाटा वेस्ट बंगाल साइड पे, जहाँ पे ऑलरेडी बांग्लादेश से हमारा थोड़ा वो सा चल ही रहा है। तो उसके बाद विस्फोट होगा अच्छा खासा इंडिया में। ओके, तो इंडिया के लिए कैसा रहने वाला है सर 2025? देखो, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकली अच्छा रहेगा इंडिया, इकोनॉमी अच्छा रहेगा, ग्रोथ होगी। और पीछे मैंने एक प्रेडिक्शन करी थी कि अभी जब गुरु अतिचारी होगा तो इंडिया 10 साल में बहुत ज्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगा। ओके, मोदी जी की स्टेटमेंट भी आई थी जी कि स्पेस टेक्नोलॉजी पे इंडिया बहुत काम करेगा। ओके, वो पूरा एज इट इज चला था जो प्रिडिक्शन करी गई थी। तो अभी ये जो है चीजें मेरे हिसाब से अभी खराब करेंगी, लेकिन पर्सनल वाइज लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट बहुत ऊपर जाएंगे। ओके, आसमान छुएंगे। गोल्ड के रेट ऊपर जाएंगे। गोल्ड के तो मैंने मई में करा था, कितना अप्रैल में बोला था 1.25 लाख टच करेगा, आज भी बोल रहा हूँ 1.25 लाख इस साल टच करेगा। अच्छा, और सिल्वर भी करेगा, सिल्वर भी ऊपर जाएगा, और जितने भी प्रेशियस मेटल्स ऊपर जाएंगे। शेयर मार्केट थोड़ी सी डामाडोल रहेगी, अभी शेयर मार्केट पे काम ज्यादा भरोसा मत करें। मतलब अगर तो लगा भी रखा है तो थोड़ा सा उसको निकाल लें। नहीं, अगर देखो नीचे में लगा रखा है ऊपर जाएगा, क्योंकि मंगल आ रहे, इकोनॉमी ऊपर जाएगी। अगर जिसको 2-3 साल के लिए काम इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर सकता है वो, मेरे हिसाब से डबल से ज्यादा देके जाएगा। ओके, 100% डबल से ज्यादा प्रॉफिट देके सर ये जैसे अब ये इंडिया की बात कर रहे हो आप, अभी जो इकोनॉमी कंट्रोल करती हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल करती हैं, फाइनेंशियली उनका क्या हाल रहने वाला है? डॉलर नीचे होएगा धीरे धीरे। ओके, नॉट इट विल नॉट बी ओवरनाइट। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि जो अभी मंगल की दशा आएगी धीरे धीरे डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस ऊपर होएगा। ओके, 10 साल में इंडियन इकोनॉमी रूल करेगी वर्ल्ड पे। अच्छा, 100% करेगी। हाँ, ये साल थोड़ा सा, अब ये साल की बात नहीं है जो आप मुझसे 2025 जी, बात है संवत की। 2026 मार्च तक की दिक्कत है, जब तक चैत्र शुक्ल पक्ष शुरू नहीं होगा, संवत चेंज नहीं होगा, क्योंकि सिद्धार्थ संवत जी चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम देगा। पर सर आपने बताया था कि अभी भारत की कुंडली में मंगल का प्रवेश होगा, जो मंगल की महादशा चलेगी भारत की। हाँ, तो मंगल ऑब्वियसली पंगे डालता है, मतलब लड़ाई झगड़े करवाता है, थोड़ा सा अग्रेसिवनेस दिखाता है।
हमारी लीडरशिप भी इस टाइम थोड़ी सी अग्रेसिव है, हाँ मतलब वो सूर्य राजा है ना, हाँ मैंने जी। बताया। और फिर मंगल आ रहे, रूल्स रेगुलेशंस बहुत फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो, कोई भी इंसान इंडिया का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा जी, तो आप समझ लीजिए आने वाला फ्यूचर उनके लिए खराब है। खराब है। क्योंकि मंगल आते ही जो नंबर 2 का काम है सब बंद होएगा, टोटल बिलिंग में चले जाओ। वो तो वैसे ही ऑलरेडी पहले से ही कर दिया इन लोगों हाँ अभी मंगल आने दो आप, विद इन 1.5 ईयर देखना कितने चेंजेस आने वाले। ने। ओके। और सर पर्सनल लेवल पे मोदी जी का कैसा रहने वाला है, क्योंकि उनका तो बढ़िया चल रहा है अभी, मतलब काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो। उनका बहुत अच्छा आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, क्या उनकी कुंडली में ऐसे कुछ ग्रह हाँ बन रहे हैं? कुंडली में चेंजेस आ रहे हैं बहुत अच्छे, जो गोल्डन पीरियड ऑलमोस्ट निकल गया। अच्छा, तो मतलब हम क्या बीजेपी की सरकार को गिरते हुए नहीं देख अभी सकते नहीं, हैं? अभी नहीं। बट हाँ अभी बीजेपी जाएगी नहीं, ओके। रहेगी, लेकिन अगले इलेक्शंस में उनको वो जैसे मिली जुली सरकार होती है ना, थोड़ी जी सी जी, सपोर्ट लेने पड़ेंगे। जैसे पहले हाँ कांग्रेस की बनती हाँ थी। हाँ। और फिर 10 साल के बाद कांग्रेस फिर से स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, मतलब हम लोग राहुल जी को फाइनली एज अ प्राइम मिनिस्टर देख सकते मैं राहुल जी की बात नहीं कर सकता, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। हैं? ओके। अगर आप हमारे उनमें देखेंगे ज्योतिष शास्त्र में, तो आपको कांग्रेस की भी कुंडली मिलेगी, बिल्कुल। बीजेपी की भी मिलेगी, जम्मू कश्मीर की भी मिलेगी, दिल्ली की भी मिलेगी, इंडिया की कुंडली मिलेगी, फिर आपके जो रिपब्लिक डे की मिलेंगी। अच्छा, ये कुंडलियां बनती कैसे हैं? जिस दिन स्थापना हुई। तो सर जैसे भारत की कुंडली अगर हम लोग बनाते हैं तो 1947 से बनाते हैं, 47 पर भारत का जो हाँ इतिहास है वो existence तो हजारों वो साल। तो बहुत पुराना हाँ है। जब भी कुछ मेजर चेंज होगा, जैसे अब अगर आप जम्मू कश्मीर लोगे ओके। तो करंट कुंडली होगी जब 360 हटा, अच्छा। क्योंकि वो एक चेंज हुआ ना, अच्छा, उसकी सिचुएशन में चेंज हुआ। सिचुएशन चेंज हो गई, ओके। तो वो वाली करंट कुंडली काम करेगी फिर अब। तो सर मुझे एक बात बताइए, ये जो जैसे ये तो आपने पॉलिटिकल इश्यूज बताए, क्या वर्ल्ड वॉर के चांसेस हैं? वर्ल्ड वॉर बिल्कुल है। तो अभी जो प्लैनेटरी पोजीशन चेंजेस हो रही हैं ओवरऑल, इसके अंदर देखिए बहुत ज्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम होगा। ओके। प्लस मंगल क्या है? टेक्नोलॉजी है। हम्म। टेक्नोलॉजी क्या होती है? आज सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी चल रही है एआई। AI, बिल्कुल। ये ऊपर जाएगी। अब इसी के दिमाग लगा लीजिए, शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स पे ले जाओ। ओके, जो अभी अभी मैंने आपको बोला भूमि ऊपर जाएगी, हाँ जी, क्यों? मंगल खराब नहीं है। बिल्कुल। अब भी नया संवत जब तक नहीं आता 83 तब तक खराब है। ओके। अच्छा, जैसे वो चेंज हो जाएगा तो मंगल अच्छी पोजीशन पे हो जाएगा। संवत चेंज होते ही मंगल नहीं, सिद्धार्थ संवत खत्म हो वो जाएगा। खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ जो सिद्धार्थ संवत ज्यादा तंग कर रहा है। ओके। तो सर किस में पैसा लगाना चाहिए? और मैं वर्ल्ड वॉर 3 की भी आपसे पूछना चाहता था, कौन कौन सी कंट्रीज का फ्यूचर ब्राइट है, कौन कौन सी कंट्रीज के लिए फ्यूचर डार्क है? मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कंट्री, यूरोपियन साइड तो है ही, बट आने वाले टाइम में सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर से मुझे इस तरफ भी चांसेस दिखते हैं। किस तरह सर? अपने इंडिया पाकिस्तान अच्छा, एशिया साइड में भी दिक्कतें एशियन साइड पे आएंगी। भी दिक्कतें हाँ आएंगी। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी करेगा ये मंगल, क्या सर? बहुत अच्छी करेगा। सब वॉर की बात कर रहे हैं, टेररिस्ट को खत्म करेगा। ओके। मंगल सेनापति है, डिसिप्लिन है, समाज का डिसिप्लिन, असामाजिक तत्व खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। ये क्या सिर्फ वॉर्स और यही रहने वाले हैं, या इन्वायरमेंट या जो सारे प्रकृति है? 2-3 तरह के हैं वॉर। एक तो अगर हम जी। कंट्री की करें, एक तो डायरेक्ट वॉर, न्यूक्लियर वॉर, आजकल साइबर वॉर कितनी है। बिल्कुल। अब प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आने वाली है। अच्छा। हाँ अगर आप इंडिया की ही बात करें तो इंडिया के अंदर कई जगह बहुत फ्लड होंगी ओके। और कई जगह एकदम सूखा पड़ेगा। अच्छा। हाँ अब कई बार अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि इस साल धर्म यात्राएं वारा कम करें, ये करें, बहुत चल रहा है, हाइप ज्यादा कर दिया। ओके।
ज्योतिष के हिसाब से थोड़ा सा चलो ना, मुहूर्त के हिसाब से, तो आधी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो हमें धर्म यात्राएं करनी है नहीं करनी? बिल्कुल करनी है, लेकिन समय देख के। समय देख के। तो कौन सा समय सही है सर वैसे, अगर हमें करनी हो धर्म, या वो पर्सन टू पर्सन को? पर नहीं, पर्सन टू पर्सन नहीं, आप कहाँ रह रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हो, दिशा शूल वाला चेक करो। फिर सबसे ऊपर अभी बात करने प्रॉमिस की, अगर आपकी कुंडली ठीक है तो चलने दो। अच्छा, जो हाँ, promise- लेकिन एक चीज और है, अगर मैदनी ज्योतिष में लेट से इंडिया के ऊपर दिक्कत आने वाली है, तो वो पूरी समाज की कुंडलियों को इफेक्ट करेगी। ओके, वो मतलब वो कलेक्टिव रोल लेगी। वो कलेक्टिव रोल प्ले करेगी। मेन आएगा चेंजेस सितंबर से। ओके, बहुत ज्यादा, सितंबर से मार्च तक। तो सर एक बात बताइएगा, जब मंगल में मंगल क्या चलेगा, बैंकिंग के जो हमारा बैंक बहुत अच्छा जाएगा, अच्छा होने वाला है? अच्छा। लोग, क्योंकि लोग मैंने सुना है प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई आपके पास बहुत ज्यादा पैसा बैंक में मत रखो, अपने हाथ में रखो। बॉस, मैंने अभी आपको बोला शॉर्ट टर्म के लिए आप मत सोचिए, ओके, लॉन्ग टर्म देखिए ना। जब डिसिप्लिन में होगा ठीक है, तो हर चीजें होंगी, बिल्कुल। डिसिप्लिन में होगा। अभी तो करेंसीज में चेंजेस आएंगे, मतलब मुझे लगता है शायद बहुत जल्दी करेंसी नोट फिर चेंज होगा। क्या बात, फिर से लाइन में लगना पड़ेगा? जैसे 2000 का हुआ कोरा जी, की बहुत छोटी करेंसीज हो सकती है। अच्छा, मतलब इससे भी 500 से अब छोटी कि करेंसी शायद 200 या 300 तक में लिमिट रह जाए। ओके, रीजन आप ये समझिए ना, डिसिप्लिन कैसे आएगा, जितना छोटा नोट होगा उतनी ब्लैक मार्केटिंग खत्म होगी। बिल्कुल सही बात है। आज आपको 10,000 रुपए रखने हैं, पहले 2000 के 5 नोट रखे, हाँ, आज 20 नोट रखे, बिल्कुल। और 200 का अगर हुआ तो गड्डी रखोगे आप जेब में? नहीं, कौन गड्डियां लेके घूमेगा? कौन घूमेगा? तो मंगल डिसिप्लिन देगा, बिल्कुल। और ये इसी चीज में नहीं देगा। वाहन बहुत अच्छे आने, आप देखेगा, और 2 साल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितनी ग्रो करेगी। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे ऑटोमोबाइल्स आएंगे। तो किसी को अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हाँ, में लगा सकता है, लगा सकते हैं, खासकर ईवी वाले सेक्टर। हाँ हाँ। और ये जो साल है, आप हाँ संभल के चलने वाला जरूर है। मेरे हिसाब से अगस्त सितंबर से और ज्यादा। पर रिस्क लेने वाला भी साल है। बिल्कुल, अगर आपको कोई रिस्क लेना है, जो शेयर मार्केट इस समय टूटी, बिल्कुल, तो जिसने रिस्क लिया होगा उसने कमाया होगा पैसा। अगर आपके पास लेट से 10,000 रुपए पड़े हैं कि भाई 5 साल के लिए डाल दो, बिल्कुल, वो लाख रुपया भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैंने सुना है, अभी जब ये मार्केट टूटी थी थोड़े टाइम, हाँ। अभी मेरा 2-3 महीने पहले ही क्रैश हुआ था, उसमें लोगों ने 10-10 हजार के 10-10 लाख बनाए हाँ, हैं एक महीने के अंदर। बस। तो ऐसा नहीं है, देखो जब मेजर चेंजेस होते हैं ना प्लैनेट्स के अंदर, बिल्कुल, तो वो फर्क डालता है। ये आपका मैदनी ज्योतिष में भी कार्य करेगा और पर्सन टू पर्सन कुंडली में भी कार्य करेगा। ओके। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, ये रीजन जो है सिर्फ सूर्य और मंगल है? क्योंकि इस साल में अब तक आई थिंक 4 प्लैनेट, बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स ने ट्रांजिट मारा है। हाँ, देखिए, एक तो गुरु अतिचारी हुआ, बिल्कुल, अतिचारी वो बहुत स्पीड में चल रहा है जी। और शनि का चेंज हुआ। देखो, सबसे मेन चीज होती है ज्योतिष में, सूर्य चंद्रमा तो राजा रानी है, बाकी गुरु और शनि उसके बाद है, फिर राहु केतु भी चेंज हुए। तो ये जो 1.5 साल का पीरियड है, ये थोड़ा सा उथल पुथल का है। ओके, क्योंकि जनरली इतने सारे प्लैनेट्स एक साल के अंदर ट्रांजिट मारते नहीं है। तभी मैंने कहा ना, कोई जब अच्छा टाइम है तो जो इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज कि ना गोचर इफेक्ट करा है। ओके, गोचर क्या होता है, इस समय प्लैनेट कहाँ चल रहे हैं, बिल्कुल, तो वो इम्पैक्ट कर रहा है। अच्छा सर, पर ये जो प्लैनेटरी पोजीशंस है, ये तो ऑब्वियसली पहले भी कभी आई होंगी। मैंने 120 ईयर्स बोला ना। आप एक काम करिएगा, हिस्ट्री उठाइएगा। ओके, नॉर्मली जैसे कोविड आया था 19 मुझे अभी ये भी पूछना था आपसे। 2020, हाँ। आप 1920 में भी महामारी आई थी, बिल्कुल, 100 उसके साल के उससे भी पीछे 100 साल। हाँ, अगर आप देखेंगे मेजर चेंजेस हुए। अब अगर आप देखें 47 के अंदर इंडिया का पार्टीशन हुआ, 100 साल पीछे आप चले जाओ, तभी भी
जो वॉर हुई थी कि आजादी को खत्म करना है, तो ये जो प्लानिटरी पोजीशन 120 इयर्स का गोचर है, ओके, साल 2 साल आगे पीछे। हाँ, बट इस बार जो गुरु है बहुत युगों के बाद हुआ है कि 12 साल के लिए अतिचारी है। पूरे 12 साल के लिए? हाँ, अतिचारी है। ये तो मतलब नॉर्मली गुरु 2 3 4 साल के लिए जितनी भी अब उनकी दशा चलेगी सब अतिचारी उसमें चलेगी। अतिचारी में चलेंगी। तभी मैंने बोला है स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम होगा। अगर हम मेडिकल की बात करें इस समय, ओके, सबसे ज्यादा अगस्त के बाद लोगों के एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ेंगे ओके, और भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो संभल के गाड़ी चलाए। और मुझे अभी एक ट्रेन हादसा भी होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अरे ट्रेन हादसा सर, एक चीज और बताइएगा, ये प्लेन क्रैश इतने ज्यादा क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी प्लानिटरी रीजन है? पहले में 15-20 साल में कोई एक प्लेन क्रैश सुनने को मिलता था। दशाएं चेंज हो रही है ना, फिर आपका विध्वंस चल रहा है मंगल और केतु का संबंध। अब अगर 10 से 20 साल पहले आप बात करेंगे तो उस समय कितने प्लेन्स होते थे? लिमिटेड ही होते थे, मतलब इतना ज्यादा ट्रैवल। अब आजकल मैं वो पीछे पढ़ रहा था कि अब तो कुछ जापान या पता नहीं कौन सी वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि कार्स के अंदर भी फ्लाइंग कार्स बन जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट रियलिटी हो गया है वो काम। हो गया है, तो वो एक्सीडेंट तो फिर उधर भी देगा ना। सही बात है सर। एक और चीज मुझे बताइएगा, तो इस सब चीजों से बचा कैसे जाएगा? और जैसे मैं इससे पहले मैं आपसे पूछ लूं, कई लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि कोई बहुत बड़ी महामारी दोबारा से आएगी। मैंने भी करा है। तो क्या वायरस आएगा, कोविड का रिटर्न होगा या कोई नया ही अलग ही? नया आएगा चाइना से। इट इज नॉट अबाउट द चाइना और ये, बट महामारी तो आएगी, चाइना से आ भी सकती है। ओके, हाँ, आ सकती है। मैंने अभी आपको कहा ना, वर्ल्ड वॉर का मतलब खाली यही वॉर नहीं होता कि लड़ाई हो रही है। जब आपका कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा था, बिल्कुल, वो तो इससे भी ज्यादा खराब सिचुएशन हो गई थी। हाँ, तो डिफरेंट दिक्कत तो देगा। ओके, ये साल संभल के चलने वाला, ये साल क्या, मार्च तक, 26 से सब ठीक होने लगेगा। जब नया संवत आएगा। क्योंकि कुछ लोगों ने, जैसे भविष्यवाणी का तो कहती है 2031-32 तक तो पूरी दुनिया के ही खत्म होने के चांसेस हैं। हाँ, उसमें मैंने अभी आपको क्या बोला, ये जो चेंजेस हुए हैं ये टेररिज्म के लिए बहुत खराब है। तो दुनिया खत्म होने के उनके चांसेस पूरे सबके नहीं है, कुछ लोगों की दुनिया खत्म होने के चांसेस। कुछ लोगों की डिसिप्लिन में जो रहेगा ना जी, वो ठीक रहेगा। okay. क्योंकि मेन, अगर आप इंडिया की कुंडली भी हटा दो, गुरु अतिचारी हुआ है। कुंडली में ज्योतिष के अंदर एक नियम है, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, शुभ ग्रह जी, लेकिन सबसे शुभ ग्रह सिर्फ एक ही प्लैनेट को दिया गया है, वो है बृहस्पति, गुरु को, जो सबसे शुभ है जी। वो अतिचारी हुआ है, तो उसको अपनी शुभता फैलानी है, तो ऑब्वियसली ऐसे जो गलत काम करने वाले हैं उनको हटाएंगे ना। हटाएंगे। तो सर इससे बचा कैसे जाए? अगर जैसे प्रॉब्लम तो आपने बता दी, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए 3 4 चीजें हैं सॉल्यूशन में। एक तो ज्योतिष की रेमेडीज और एक अपना लाइफस्टाइल। अच्छा, अब जो गुरु शनि का भी जो चेंज हुआ है, जैसे मैंने कहा शुगर प्रॉब्लम, अभी आप देखिएगा 10 साल के अंदर इंडिया के अंदर आपको वेट्स की प्रॉब्लम बहुत दिखेगी, ओबेसिटी बढ़ती जाएगी। ओके, क्योंकि गुरु वजन का कारक है, सबसे हैवी प्लेनेट है, वजन का कारक है, शुगर का कारक है, आइज की दिक्कत आएंगी अभी, ओके, बढ़ेंगी ये सब चीजें। अब एक तो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। मैं आपको एक किस्सा अगर आप कहे तो प्लीज बताइए। ये बहुत साल हो गए, कोविड से भी पहले, तो मेरे पास एक वो आए कि जी मेरे फादर किसी तरह सुनते नहीं है और ना वो दवाइयाँ ठीक से लेते, और डॉक्टर ने इनको वॉकिंग द्वारा बोली हुई है, ये फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट वो करते नहीं है कुछ भी, बट हाँ वो ज्योतिष में बहुत बिलीव करते हैं। ओके, तो मैं अंकल को पापा को लेके आऊंगा, तो आप
देखिएगा सर क्या कर सकते हैं। व्हाट आई डिड, मैंने उनको कुंडली देख के, मैंने ऐसा अंकल ऐसा ग्रह चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, आप एक काम करो, सबसे बढ़िया उपाय आपके लिए ये है, सुबह आप पार्क जाना है, आपको 15 मिनट ये मैं मंत्र दे रहा हूँ, ये बोलते हुए नंगे पाँव पाँव घास पे चलना है और फिर सूर्य को नमस्कार करना है। ओके, तो दोनों चीजें क्लब हो गई। बिल्कुल। सबसे पहले लाइफस्टाइल को ठीक करना ही पड़ेगा। प्लस सूर्य का साल चल रहा है, राजा रानी सूर्य हैं, मंगल की इंडिया में महादशा आ रही है, जी। गुरु अतिचारी चल रहा है, तीनों का कॉमन प्लैनेट, तीनों प्लैनेट का कॉमन कारक है गुड़। ओके, गुड़ का दान सबसे बढ़िया उपाय है। गुड़ का दान करें। संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, 3 दिन हफ्ते में गुड़ का दान करें। गुड़ का दान करें, चाहे गाय को खिला दीजिए, ओके, किसी जरूरतमंद को दे दो। ओके, गुड़ बहुत अच्छा उपाय है। ओके, सूर्य का भी कारक है, मंगल का भी, बृहस्पति का भी। ओके। तो अगर आप सिर्फ गुड़ देंगे तो, और ये गुड़ कोई भी दान कर सकता कोई भी कर सकता है। अभी बात इंडिविजुअल कुंडली की नहीं हो रही, है? अच्छा, ये देश के हिसाब से बताया जा रहा है। ये मैदनी ज्योतिष के हिसाब से। देखिए, जो आज आज हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी। तो इस संवत का राजा कौन है? मोदी जी नहीं, सूर्य। सूर्य है। मंत्री कौन है? सूर्य है। सूर्य। आने वाली दशा किसकी है? मंगल की। मंगल की। भारत पे। तो जहां आप रह रहे हैं स्थान, वो तो इम्पैक्ट करेगा ना। तो गुड़ का बहुत इम्पैक्ट करेगा, ओके, फायदा देगा। ओके, आप देखिएगा, जैसे धीरे धीरे आप देखेंगे डार्क कलर्स की तरफ लोग जाएंगे। अच्छा, क्लोथिंग स्टाइल, डार्क कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। हाँ। ये बिकॉज मंगल की वजह से। मंगल की वजह से। दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो बहुत जल्दी 1.5 से 2 साल के अंतराल के अंदर अंदर आपको ये डिफरेंस दिखेगा, बहुत ज्यादा पार्टीज में चेंजेस आ जाएगा। पार्टीज मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज में? नहीं नहीं नहीं, जो हम लोग जैसे शादी की पार्टियां कर रहे हैं, एक तरफ धर्म भी बढ़ेगा, ओके, और एक तरफ ये भी बढ़ेगा। ये भी बढ़ेगा, वेस्टर्न कल्चर ओके, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा। तो सर ये एक बात रहेगा सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है, उनका क्या रहने वाला है? क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और वो इस टाइम अगर मैं देखूं तो उसने हर कंट्री के साथ कुछ ना कुछ पंगा डाल रखा है। मैं आपको एक चीज बताइए, अभी मैंने सबसे पहले बोला डॉलर डाउन जाएगा, वो इन्हीं के राज में जाएगा। बस टाइम बहुत अच्छा नहीं है अमेरिका के लिए। अच्छा, अमेरिका का कुछ टुकड़े भी हो सकते हैं, मैंने किसी से सुना था। अभी नहीं है वो टाइम। ओके, 10 साल के अंदर अंदर का टाइम है। अच्छा। और इंडिया के लिए अच्छा रहने वाला है समय? 10 साल के बाद बहुत अच्छा है। 10 साल से पहले स्ट्रगल है? स्ट्रगल नहीं है, डिसिप्लिन से करते हुए। अब अभी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई, अभी होगी। ओके, जैसे आप बता रहे थे कि सिविल वॉर के चांसेस हैं इंडिया। हाँ। पर सर इंडिया में सिविल वॉर कैसे हो सकता है? हमारी आर्मी, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम तो काफी रोबस्ट और स्ट्रांग है। ऐसे कौन से प्लैनेट है जो इंडिया में सिविल वॉर लाने के चांसेस? ये भी देखिए, मंगल की सिविल वजह से। वॉर खाली आप ये थोड़ी पूरा, चलिए आप अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो मुझे याद है, आई वॉज, ये 90s की बात है, जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह हुआ करते थे, मंडल कमीशन आया था, पूरा इंडिया सिविल वॉर में चला गया था, सारे आपस में। हाँ, अच्छा, वैसे वाला टाइप का हाँ, सिविल वॉर होने के चांसेस हैं। हाँ, कि कोई या तो असामाजिक तत्व तंग करेंगे, जिससे लोगों में गुटबाजियां बनेंगी। अच्छा, और सर जम्मू कश्मीर का क्या हाल रहने वाला है? जम्मू कश्मीर में पंगे होने वाले हैं और ज्यादा? अभी तो टेररिस्ट के बनेंगे, स्पेशली 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल तो है, 1.5-2 साल वहां पे और टेररिस्ट अटैक। अभी महंगाई बहुत बढ़ने वाली है। तो सर ऐसे सेफ बिजनेसेस कौन से हैं जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं? सेफ बिजनेसेस सबसे अच्छे इस समय हैं। आपने जैसे प्रॉपर्टी बताया, प्रॉपर्टी में है, इन्वेस्ट किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का है, Okay. प्रॉपर्टी का है। फिर अगर ज्वेलर्स के लिए इन्वेस्टमेंट का टाइम बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स बहुत अच्छा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। ओके, प्लस जो एक शास्त्रीय रूल है, राहुवत शनि केतुवत मंगल।
ओके। मतलब राहु शनि की तरह के स्वभाव देता है हाँ। और मंगल केतु केतु की के तरह साथ तरह के स्वभाव देता है। ओके। तो ब्रह्म की तरफ चले जाओ, वो बहुत ज्यादा करेगा ओके। काम। मतलब क्लैरिटी ना हो जिस काम के अंदर, इल्यूजन, इल्यूजन, जैसे एआई हो गया। एआई हो गया, राइट, एआई हो गया, इल्यूजन बहुत बढ़ेगा। अच्छा। आजकल मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे, बहुत ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स बन चुके हैं जिनको आइडिया नहीं है, नॉलेज खाली नहीं होती, छोटे छोटे 3 महीने 6 महीने के कोर्स कोर्स करे। करके। इल्यूजन है ना। बिल्कुल, और वो चल भी रहे हैं। और इल्यूजन क्या है, ये जो आज हम मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इट इज इल्यूजन। आज मैं कितना भी अच्छा आपके सामने दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअल में पीछे क्या हूँ हाँ सही बात है, वो तो किसी को नहीं पता। वो तो नहीं पता ना, जब तक आप मुझे जानोगे नहीं। बिल्कुल। तो ये सब बढ़ने वाला है, ये सब और बढ़ने वाला लेकिन जो इसमें काम करेगा ओके। वो ग्रो करेगा। सो इसमें शनि देव कहाँ है ये, क्योंकि सब अभी थोड़े टाइम पहले तक शनि वॉज द मोस्ट नटोरियस प्लैनेट, जिसको सबसे बुरा माना जाता था। आजकल वो चेंज कर दिया, वो राहु नहीं, केतु पर डाल दिया नहीं गया। नहीं, मैंने कभी भी नहीं बोला कि राहु केतु खराब है या शनि खराब है, कभी भी नहीं। तो शनि का कुछ रोल रहने वाला है 2025 में? देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं और राहु अच्छे हैं तो आपको बिलीनियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। शनि क्या है, आपके कर्मों का फल देगा। ओके। मंगल आ रहा है, मैंने अभी क्या बोला, डिसिप्लिन में हो जाओ। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा तो शनि प्रणाम देगा। शनि न्यायाधीश है, न्याय करेगा। अब आपने बिजनेस की बात करी, आप देखिएगा, कंफर्म बता रहा हूं, मार्च 2026 के बाद इंडिया में इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दूसरा आने वाला है, बहुत अच्छा आएगा। ओके। ये मंगल और शनि की वजह से होगा। ओके। लोग ज्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे सर इसमें? बिल्कुल होंगे। गुरु अतिचारी है ना, गुरु का कारक तत्व है, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के चांसेस हैं आपके। लेकिन अतिचारी भी तो है साथ में, पाखंड भी बढ़ेगा। और जितने बाबा जो नकली बाबा हैं, उनका क्या रहने वाला है? सामने आएंगे सब। बता रहा हूँ ना, मंगल की दशा तो अगर भारत का बात लेके चले तो मंगल की दशा आ गई है, बस सितंबर से शुरू है। इसके अंदर क्या है, अगर आप मंगल और शनि और गुरु की बात करें जी, देखिए, गुरु क्या है, 100% ज्ञान बांटेगा। ओके। इसके अंदर एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाएगी, मेडिकल ऊपर जाएगा, ओके, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन शनि न्यायाधीश है और शनि लेबरस है, मेहनत करवाता है। जो मेहनत आप करोगे उसका रिजल्ट आपको मंगल दे देगा, ओके। क्योंकि मंगल की महादशा आ रही है। अब मैं आपको क्यों प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, मंगल भूमि का कारक है, भूमि का कारक है। मंगल के और शनि और राहु का जो संबंध बन रहा है वो इंडस्ट्री बढ़वाएगा, ओके, पक्का बढ़वाएगा। आने वाले टाइम में नई ग्रोथ आएंगी। अब डिसिप्लिन होगा, मंगल डिसिप्लिन देगा, तो जैसे दिल्ली है, यहां से पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री हट जाएगी। अच्छा, वो तो ऑलरेडी आई थिंक वो शुरू भी कर दिया, शुरू कर भी दिया है। मतलब नॉट ओनली दिल्ली, मतलब ओवरऑल एक वो सेक्टर अलग हो जाएगा, काम बढ़ेंगे। ओके, बट इट विल टेक टाइम, वो ईयर और टू। प्रॉपरली जहां पर जो चीजें डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन के साथ जो जैसे अब अगर जैसे आप आई थिंक इधर ही होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया अलग अलग है, तो दिल्ली के आगे से कुंडली बन गया, ये इंडस्ट्रियल एरिया, इस टाइप से हर जगह का एक अलग अलग सिस्टम बनेगा। हाँ, एक और भी चीज है, बिल्डर्स के ऊपर भी दिक्कत आएगी, बिल्डर्स के ऊपर जो इलीगल बिल्कुल आएगी। और मेरे 1-2 लोग हैं जो करते हैं ये काम, उनको बता दूंगा मैं। बिल्डर्स के ऊपर अगर डिसिप्लिन में चलेंगे तो बहुत राइज कर जाएंगे, बहुत राइज कर जाएंगे। ओके। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बहुत काम करेंगे। ओके। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करेगा, अभी आप देखिएगा, आजकल 2 साल के अंदर अंदर सीसीटीवी कैमरास ये और ज्यादा ग्रो करेंगे। सोशल मीडिया का क्या रहने वाला है सर? बहुत अच्छा,
सोशल मीडिया के लिए अच्छा है ऐसा? बहुत, ये साल नहीं, आने वाला साल। अच्छा। मैंने आपको क्या बोला, इल्यूजन वाले काम सबसे ज्यादा हिट करेंगे। सोशल मीडिया क्या है? इल्यूजन है। टोटल इल्यूजन है, बिल्कुल। टोटल इल्यूजन है। सर राशि वाइज हम लोग बता सकते हैं कि कैसा रहने वाला है लोगों का? देखो राशि के अंदर ये है, जैसे मेष राशि पे 7.5 शुरू हुई है। अब इधर मंगल है, जो सितंबर से मंगल की महादशा आ रही है। आपकी पर्सनल कुंडली में भी मंगल का इम्पैक्ट आ गया कि उस पे 7.5। बिल्कुल। स्पेशली मेष राशि के लिए बात कर रहा हूं मैं आपको। और सितंबर के बाद मंगल की महादशा भी। अगर कुछ 19-20 कर रखा है, 2-11 कर रखा है ना, हाँ, तो संभल जाओ, क्योंकि शनि तो न्याय देगा मेष राशि को, 100% देगा। उधर मंगल वैसे आने वाला है महादशा में, भारत की उसमें लॉ। आप देखना अभी, आई फील डिफेंस की बहुत वो होंगी, आर्म एंड एम्युनिशंस की डील्स वगैरह बहुत अच्छी होंगी। अच्छा। मंगल आने इंडिया तो अब काफी बड़ा एक्सपोर्टर भी बन गया है आर्म्स एंड एम्युनिशन। हाँ, बहुत अच्छी डील्स होंगी। लेकिन जो आप राशि की बात कर रहे हैं, मेष राशि को सबसे ज्यादा संभल के चलना पड़ेगा। मेष के लिए टाइट है हाल सीन। टाइट, जो 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 डिसिप्लिन में चलेगा, जो सीधा काम करेंगे वो उसके लिए तो राइज करवा देगा। ओके। बहुत राइज करवा देगा। ठीक है। क्योंकि जो मेष राशि है, काल पुरुष कुंडली की भी तो मेन मेष राशि से ही काम करती है। सर इसके अलावा और कौन कौन सी राशि के लिए सही रहने वाला है, खराब रहने वाला है? देखिए, मेष के ऊपर तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद मिथुन राशि के लिए अच्छा नहीं है, एवरेज है। अच्छा। हाँ, वृषभ के लिए भी थोड़ा सा एवरेज है, खराब है। अच्छा खराब है उनके लिए। हाँ, वृषभ के लिए खराब है। और जो बाकी हैं, बस ये 3-4 राशियां, फिर उसके बाद जाएगी कन्या राशि। उसके लिए थोड़ा टाइट है। टाइट नहीं है, अगर वो मेहनत करवाएगा कन्या राशि को। ओके। खराब नहीं है, फल बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन डिले करवा। ओके। डिले करवा। सर ऐसे कुछ मंत्र हैं या कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गाइडेंस है जो हम लोगों को दे सकता है? मैं बताता हूँ एक और राशि के बारे में अभी आपको, पहले उसको। वृश्चिक राशि को अकस्मात धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अच्छा, खजाना मिल सकता है किसी भी टाइप का, कोई डील मिल गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जो बिजनेस कर रहा है किसी भी फॉर्म में, वृश्चिक राशि को 1.5 साल के अंदर अंदर। अच्छा। लेकिन वृश्चिक राशि के अंदर लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे। वो किस वजह से बढ़ेंगे सर? घर के संबंधों में। ओके। नहीं, पर ऐसी क्या प्लैनेटरी पोजीशंस बनेंगी? शनि की दृष्टि जाएगी। ओके। संबंध जाएगा। दृष्टि भले ही उसकी 9th हाउस में धनु पे आएगी, लेकिन वृश्चिक को असर पड़ेगा, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मंगल का तो स्वामी अष्टम भाव का वही है। बिल्कुल। अष्टम भाव का एक्टिव हो जाएगा रोल। लड़ाई झगड़े भी कराएगा, लेकिन धन प्राप्ति भी करवाएगा। ओके। लेकिन उसके अंदर अब शनि की दृष्टि 9th हाउस पे जाएगी, गुरु पे, तो वो थोड़ा ये है कि समझदारी से अगर काम करेगा आदमी तो ऊपर पक्का हो जाएगा। ओके। हाँ जी। और सर कुछ मंत्र अगर आप सजेस्ट कर सकें कि आदमी को ये जाप करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? इस समय जो पोजीशन चल रही है, श्री राम दूताय नमः। हनुमान जी की बात कर रहे हैं? राम जी के दूत तो वही है ना जी। श्री राम दूताय नमः, इसका तो रेगुलर मंत्र करें। ओके। प्लस एक मैं मंत्र बता रहा हूं, ओम क्लिंग मर्कटेश महोत्साह सर्व व्याधि विनाशना शत्रुन संघर माम रक्ष श्रियम दापदेही में क्लिंग ओम। ये सर आप मुझे लिख के दे दीजिएगा, ये मैं नीचे डाल दूंगा, अदरवाइज लोगों को ना वो पढ़ेंगे तो शायद बोल भी पाए। मैं दे दूंगा। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आपको समझाऊं क्या है? बिल्कुल समझा दीजिए सर। ओम क्लिंग मर्कटेश। ओके। बंदरों के ईष्ट कौन है? बंदरों के इष्ट हमारे हनुमान जी। ओम क्लीं मर्कटेश महोत्साह सर्वव्याधि, सारी बाधाओं का विनाश करने वाले, जिनको संकट मोचन कहा गया है, हनुमान जी। मर्कटेश महोत्साह सर्वव्याधि विनाशना, सारी बाधाओं का विनाश आप कर दीजिए। ओम क्लीं मर्कटेश महोत्साह सर्वव्याधि विनाशना शत्रुन संघर, शत्रुओं का संघार, माम रक्ष, मेरी रक्षा करो,
हम्म। श्रियम दाप देही माँ, ओके। मतलब और लक्ष्मी का मेरे घर में वास वास करवाओ। करो। जो करंट सिचुएशन चल रही है, शत्रुओं से डर है, लड़ाई झगड़े का डर है, पैसा खोने का डर है, पैसे खोने का डर है, इन सबको ये एक ही मंत्र में कवर हो रहा है। कवर हो रहा है। और फिर मंगल की दशा आ रही है, मंगल का साल भी है, सूर्य है। बिल्कुल। सूर्य को भी किसने मुंह में डाला था? इन्होंने, हनुमान जी ने। मंगल के स्वामी कौन है? हाँ, मंगल को शांत करना होता तो हनुमान जी से हनुमान बेस्ट चाहिए जी। नहीं। तो उपाय कर रहे हैं मंगल। और आपको भी मैंने गुड़ का दान भी मंगलवार को जरूर बोला है। बिल्कुल। ज्यादा है, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगवाइए। ओके। नहीं तो ट्यूसडे को सुंदरकांड शुरू कर दो। अच्छा, खुद सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर दो। सुंदरकांड पढ़ लो, इतना काफी है। ज्यादा और किसी को लगे कि भाई मुझे डर बहुत लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो हनुमान चालीसा का ही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। रात को सोने से पहले गंगा जल ले लो हाथ में, ओके। 21 बार पढ़ लो, अपने घर पे छिड़क दो और सो जाओ। अगर किसी को ये डर है कि भाई कोई रात को कुछ हो सकता है या ये हो सकता है, रक्षा होगी, हनुमान जी की साधना करो। ओके। ये 2025-26 तक मंगल की दशा शुरू हो मतलब रही वही है, तब तक बस मंगल की दशा मंगल। जब तक। और फिर दूसरी चीज, हनुमान जी जागृत देवता है कलयुग। हाँ, वो अभी भी अवेलेबल है यहाँ पे। प्रधान देवी देवता डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कलयुग के अंदर देखो, शिव जी और पार्वती, वो देवी जी तो चारों युगों के हैं। कलयुग के हनुमान जी और कृष्ण जी हैं ओके। प्रधान देवी। ये तो सर हमने पर्सनल लोगों की बात कर ली, दोबारा से वापस हम लोग थोड़ा सा इंटरनेशनल और उसकी बात करते हैं। इंडिया और चाइना का क्या रहने वाला है सर? क्या ओपन वॉर होने वाली है हमारे बीच में? अभी नहीं दिखता मुझे ये जल्दी। हाँ, बट नवंबर दिसंबर से शायद कुछ ना कुछ क्लैशेस आएंगे। पर सर इंडिया का अगर मैं देखूं, अभी जो कंडीशन है हमारी बांग्लादेश से नहीं बन रही है, पाकिस्तान तो हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहा ही है, चाइना से भी हमारा इशू है, नेपाल से भी हमारा इशू शुरू हो गया है। तो हम लोग कितने फ्रंट पे लड़ेंगे? सर मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि मोदी जी का टाइम ठीक नहीं है। अभी बोला एक, अगर सारे मिल गए तो फिर गया, पोजीशन डाउन हो गई ना। बिल्कुल। हेड ऑफ द फैमिली अगर कोई गलत डिसीजन लेगा तो सफरर कौन होगा? पूरी फैमिली। इंडिया का हेड ऑफ द फैमिली कौन है? मोदी जी। बस, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी नहीं चल रही उनकी। इनका कैसा सर, ये जो अपने योगी जी हैं, ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं इनके? अगर मैं वैसे भी देखूं तो धर्म के हिसाब से भी देखूं तो वो काफी आजकल फेमस हैं, बट अभी मुझे पीएम वाले उनके योग नहीं दिखते। और मिस्टर शाह, उनके भी नहीं दिखते। कोई नया चेहरा आएगा। अच्छा, कोई नया चेहरा ही नेक्स्ट पीएम बन सकता है मुझे लगता है, क्योंकि आई थिंक मोदी जी तो इसके बाद, इस टर्म के बाद तो शायद वो रिटायर हो ही जाएंगे। नया चेहरा दिखेगा। ओके। तो मतलब चाइना के साथ ओपन वॉर के चांसेस हैं हमारे फुल ऑन? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है, वेस्ट बंगाल और उस बेल्ट में दिक्कत आएगी। क्या पता इसी तरह से दिक्कत आ जाए। तो सर ऐसा भी कोई चांस है कि इंडिया को दोबारा से गुलामी नहीं, वो झेलना पड़े? बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया हर हाल में राइज करेगा। हाँ, बस थोड़ा सा भी 1-1.5 साल शांति से निकलने वाला टाइम है, निकालने वाला। और उसके अंदर भी ज्यादा अप्रैल तक। ओके। अप्रैल 2026। अच्छा। और सर जो मिडिल ईस्ट में जो इशू चल रहे हैं, हाँ, ये अभी बढ़ेंगे। वहां पे न्यूक्लियर वॉर होने का चांसेस है? ये मुझे न्यूक्लियर वॉर वाला अगर लगेंगे तो 27-28 अगस्त के बाद। अच्छा। और अक्टूबर मिड तक। पर इन कंट्रीज का मुझे ये दिखता है कि अभी जो है सितंबर से टेररिस्ट वाले जो कंट्रीज हैं उनके लिए टफ होगा। पाकिस्तान की हालत टाइट होगी, whoever it is। मोस्टली तो जितने भी अगर मैं देखूं तो वर्ल्ड ओवर जो टेररिज्म का जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो पाकिस्तान के थ्रू होता है। बट ये मुझे दिखता है कि whatever country who is supporting terrorism, उनके लिए आने वाला टाइम टफ है। और इंडिया बाय द एंड ऑफ इट विल 100% ग्रो करेगा। बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड इंडिया सुपर पावर बनने के चांसेस है। नॉट दिस डेकेड, नेक्स्ट 10 years। अच्छा, मतलब मैं अगर 2025 से 2035 तक
तक का क्योंकि जो पीछे हमने एक बार कैलकुलेशन करी थी 10 से 12 साल के बाद इंडिया का ओके बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा। एंड सर मुझे एक चीज और बताइए, जैसे अभी दिल्ली जो है ये थोड़ा सा भूकंप वाले उसमें आता है, कोई बहुत बड़ा भूकंप आने के चांसेस हैं अभी? नेचुरल कैलामिटीज के अंदर है, मेदिनी के अंदर जो आ रहा है अभी ये इस साल अर्थक्वेक एक तो बंगाल साइड में आ सकता है, बंगाल साइड में आएगा? हाँ, नेपाल साइड के अंदर भी है। ओके ठीक है, इस तरफ तो चांसेस कम है, थोड़े मोटे झटके लगेंगे। ओके उस तरफ ज्यादा है अर्थक्वेक के चांसेस। अच्छा। प्लस एक यूरोपियन एंड के अंदर बहुत बड़ा बड़ा भूकंप आ सकता है, यूरोपियन कंट्रीज में, किसी कंट्री में, यूरोपियन साइड में। सो मतलब ये तो बहुत बुरा साल है 2025। साल बहुत खराब है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ बार बार कि साल अच्छा नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन से चलोगे, तो वही एक रेमेडी है, डिसिप्लिन और हनुमान जी, इसके अलावा कोई नहीं बचा सकता। नहीं बचा सकता। वॉर के मुझे पूरे चांसेस दिखते हैं। तो सर मुझे एक बात बताइएगा, सारी कंट्रीज पार्ट लेंगी या इंडिया बाहर बैठेगा? नहीं, वर्ल्ड वॉर में सारी आएंगी, मेजर मतलब सारी तो 183 तो नहीं आ सकती, हाँ, बट जो मेजर जो रोल्स हैं, रोल प्लेयर्स हैं, चाहे हिडन ही करे। ओके, मतलब कोल्ड वॉर दोबारा से शुरू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैं आपको बोलता रहा हूँ जुलाई मिड के बाद से योग स्टार्ट दिख रहे हैं मुझे। बहुत ही डरावना सा पिक्चर है अगर देखा जाए तो, सोचा जाए तो सर। हाँ, लेकिन मैं आपको वो भी तो बताया अभी, भागवत में भी तो है ना कि कृष्ण ने कहा एक बार कई चीजों का विध्वंस होना जरूरी है नए समाज की उन्नति के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे आपने मुझे एक चीज बताइएगा, बस मुझे डर, मैं बीच में काट रहा हूँ, माफी चाहूंगा, एक चीज का डर जरूर है, अगर कोई एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल अटैक हो गया, उसके अगर वो हो गया तब इंडिया का बहुत खराब हो जाएगा। अच्छा, नहीं तो संभल जाएगा। ओके, तो मतलब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को बचा के रखने की जरूरत है। सीनियर पॉलिटिकल लीडर पे कोई अटैक हो सकता है, और वो एक मेजर अगर वो हुआ तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा। वो मतलब ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी जो कि इंडिया के लिए अच्छी नहीं होगी एट द एंड ऑफ द डे। आई रियली प्रे वो अटैक ना हो, और अगर हो भी तो किसी लीडर को एटलीस्ट हिट ना करे। मैं सर एक चीज पूछनी थी, आपने तो शास्त्र और वो सब पढ़े हुए हैं, आपने पीएचडी भी करी हुई है, आपने ऑब्वियसली इसका नाम भी सुना ही होगा, भविष्य मालिका का। उसमें बोला जा रहा है कि ये मतलब अनरिलेटेड क्वेश्चन है जो आज हमारी डिस्कशन है उससे, उसमें बोला जा रहा है कि भाई 2030-32 तक कलयुग का एंड हो जाएगा और सतयुग शुरू हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? अभी आपने जो बोला 2032 जी, मंगल की दशा तब तक भारत के लिए चली रही है। कलयुग के अंदर क्या लिखा हुआ है कि पाप प्रवृत्ति बढ़ेगी। अभी तो कलयुग का पहला चरण चल रहा है, अभी तो 5000 साल ही हुए, 5200 कुछ साल हुए हैं खाली। ठीक है, अभी जो ये है इसके अंदर जो वो लिखा है गलत नहीं है, लेकिन सृष्टि नहीं खत्म होगी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक बार टेररिज्म के लिए टाइम बहुत टफ आ रहा है, अगर टेररिस्ट वाली कंट्रियों के लिए वो खत्म हो गया तो एक तरीके से कलयुग का थोड़ा तो वो हो गया ना कि कम। लेकिन अब आप दूसरे एंगल से अगर देखेंगे तो कलयुग का अंत कब होएगा? जब पूरी सृष्टि का नाश होगा, जब अधर्म अति पे होगा, मतलब आदमी को खा रहा है, गंगा जी सूख गई, तो वो कब होगा? मतलब अगर आप नोट करें, आज से जो पहले के युग थे तब खाली हिंदू परंपरा ही चलती थी, बिल्कुल सनातनी परंपरा जी। आज कितने सनातनी रह गए हैं वर्ल्ड वाइड? बहुत छोटे सा नंबर रह गया, है ना, 5-10% मैक्सिमम। मैं तो वो देखा जाए तो हम लोग जैसे जो हम नॉर्मल लोग हैं, हम लोग भी कोई अपनी परंपराएं फॉलो नहीं कर रहे। मैं अपने आप को सनातनी नहीं मान सकता। तो धीरे धीरे कम होता रहेगा। हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि देवी देवताओं को शक्ति किससे मिलती है? हमारी पूजा से। आजकल कितना लोग धर्म की तरफ कर रहे हैं, पाखंड ज्यादा है। बिल्कुल, मतलब मैं बहुत आजकल देखता हूँ लोग धर्म में केदारनाथ या वहां पर रील्स बनाने ज्यादा जा रहे हैं। सही बात है।
पूजा पाठ से मतलब नहीं है, तो धर्म कम होगा तो पाप बढ़ेगा, फिर कलयुग आएगा। लेकिन हाँ, अभी इस समय जो पोजीशन है उसके अंदर एक बार झटका लगेगा, एक बार झटका लगेगा और थोड़ा सा शांति आएगी आएगी। लेकिन वो जो कलह होगा ना, वो बड़ा होने वाला है कि निकल जाए बस। भाई आपको और मेरे लड़ाई होने वाली है, अब कौन कितना झेल जाए वो बात हाथापाई है। की जगह सिर्फ बातचीत से हाँ, बात निकल जाए तो ज्यादा गाली गलौज पे निकल जाए तो ठीक है, तो वो हाथापाई ज्यादा ना अच्छा। हाँ, तो इस तरह की दिक्कतें तो आएंगी आएंगी। और फिर बोल रहा हूँ मार्च 26 तक ज्यादा प्रॉब्लम है। सिर्फ मार्च 26 तक ज्यादा प्रॉब्लम। वैसे जैसे पूरा संवत चेंज होगा, संवत जब चेंज होगा तो थोड़ा सा रिलीफ मिलने वाला। और अभी अगस्त से मकर संक्रांति तक ज्यादा टफ है टाइम। अच्छा, हाँ, तो संभल के रहने की जरूरत है। मंगल आ जाएगा। मनीष सर, थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। और ये जो आपने, मैं तो यही हर बार जब कोई ऐसी भविष्यवाणी करता है तो मैं तो हमेशा यही प्रे करता हूँ कि आपकी भविष्यवाणियां गलत हो। बिल्कुल, मैं भी यही चाहूंगा गलत हो। लेकिन जो सिचुएशंस बन रही हैं अभी, अगर मैं देखूं वर्ल्ड ओवर, जो ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी चल रहा है, एनी मोमेंट अमेरिका जैसे ही पार्ट उसमें लेगा ओपनली और एक्टिवली, तभी रशिया और चाइना को भी उस वॉर में एंटर करना पड़ेगा। फिर वही एक जो पहले हुआ था 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उस टाइम भी ऐसे हुआ था कि ये घुसा फिर सब घुस गए और फिर मौत का नाच होता है उस टाइम पे। तो ये भगवान करे ना हो कभी, और इसराइल भी सुधर जाए, जैसे इंडिया पाकिस्तान ने अपना सीज फायर कर लिया, इसराइल और ईरान में भी शांति हो जाए और सब लोग शांति से रहे, भाईचारे से रहे और बढ़े एक साथ सब लोग। बिल्कुल होना भी यही चाहिए, लेकिन डेस्टिनी नोबडी कैन चेंज। डेस्टिनी और प्लैनेट्स का जो गेम है वो कोई नहीं रोक सकता, कोई बदल नहीं सकता। 2 मिनट आपके लूंगा। जैसे अब आप पीछे जाएं, जिस दिन राम जी का राज अभिषेक होना था उसी मुहूर्त पे वो वनवास पे चले गए। अब किसी ने तो मुहूर्त निकाला होगा था ना, और किसी महामुनि ने निकाला होगा। बस, तो फिर डेस्टिनी तो कोई नहीं चेंज कर सकता। सही बात है। तो जो लिखा है वो तो होके रहेगा, आप कितनी भी रेमेडी कर लो, कुछ कर लो, तो मतलब असर ही कम होगा, थोड़ा सा असर कम हो सकता है, बस थोड़ा सा। वो तो बाकी सर देखिए, जो डेस्टिनी में लिखा है, जो भगवान ने लिख दिया है, वो तो होना ही है। अब उससे आप कितना बच सकते हो अपने कर्मों के थ्रू, वो एक जो हमारी उसमें खाली दे दिया है खाना कि भाई ये अपने हिसाब से तुम लिख लेना, वो अगर हम चेंज कर सकें तो बिल्कुल। क्योंकि कुंडली के अंदर भी 10th हाउस को बहुत स्ट्रॉन्ग माना गया है। बिल्कुल। 10th हाउस क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र, जबकि कर्म है, फ्री विल हमारी कर्म है जी, जो हम वर्क कर रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग करो और सब चीजें निकल जाएंगी। तो मनीष सर, थैंक यू सो मच आने के लिए और इतनी ओपनली ये सब बातें बताने के लिए, और थोड़ा सा आगाह कर दिया हम लोगों को आपने कि भाई इन चीज़ों में, इन सेक्टर्स में हम पैसा लगा सकते हैं। और ऑब्वियसली गोल्ड तो एनी डे आप लगा के रखो, जितना आपके हाथ में रहेगा उतना अच्छा है। वो तो सदियों से गोल्ड की वैल्यू मुझे लग रहा है बढ़ी है, कभी कम नहीं हुई है। थैंक यू सो मच आने के लिए। और होपफुली भाई, मेरा अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा एक फेसबुक चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मनीष सर से अगर आपको बात करनी है तो मैं मनीष सर के जितने भी लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे बात कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय श्री राम।